we start from example. Example are find geometric mean of two positive numbers whose arithmetic mean and harmonic mean are 75 and 48. अपने पास में रिलेशन था ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन. रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. यहाँ पे निकालना है अपने को ज्योमेट्रिक मीन, दैट मीन्स जी निकालना है. अरिथमेटिक मीन ए और एच गिवन है. अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 75, हार्मोनिक मीन 48. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच 75 इंटू 48. अब ये 75 इंटू 48 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस करना है क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. आखिर में 75 के लिखेंगे 25 इंटू 3, 25 परफेक्ट स्क्वायर आ गया. 48 है 16 इंटू 3. अब इसमें 25 हो गया 5 स्क्वायर, 16 हो गया 4 स्क्वायर और 3 इंटू 3 9 मीन्स 3 स्क्वायर. 3 इंटू 3 9 3 स्क्वायर. ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट लेना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ राइट हैंड साइड, यानी 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर का 4 और 3 स्क्वायर का 3. 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट मीन्स 60. ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 60. Insert two numbers between 1/4 and 1/13. 1/4 और 1/13 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करना है. दोनों नंबर इंसर्ट करने के बाद में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलने वाली सीक्वेंस HP में आना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो सपोज टू इंसर्टेड नंबर्स आर 1/H1 और 1/H2. ये दो नंबर्स 1/4 और 1/13 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करेंगे, 1/H1 और 1/H2. Let the required numbers be 1/H1 and 1/H2. अब ये 1/4 पहला नंबर, 1/H1 सेकंड नंबर, 1/H2 से थर्ड नंबर और 1/13 फोर्थ नंबर. ये हो गया HP में. 1/4, 1/H1, 1/H2, 1/H3 आर इन HP. गिवन सीक्वेंस है यदि HP में है तो इनकी रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहते हैं. यानी 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/H1 का रेसिप्रोकल H1, 1/H2 का रेसिप्रोकल H2 और 1/13 का रेसिप्रोकल 13. 4 H1 H2 13 आर इन AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म यानी T1 इक्वल टू 4, T2 इक्वल टू H1, T3 इक्वल टू H2 और T4 इक्वल टू 13. T1 है ना फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A से, तो T1 इक्वल टू A इक्वल टू 4. बाद में T4 इक्वल टू 13, T4 इक्वल टू 13. T4 का फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. T4 इक्वल टू 4 प्लस D की वैल्यू 4 है, 4 प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू D. T4 गिवन है 13 इक्वल टू 4 प्लस 3D इक्वल टू 13 माइनस 4 9, D इक्वल टू 3. यहाँ पे आ गया D. And for H1 is second term T2 इक्वल टू फॉर्मूला A प्लस D. A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 7. इसके बाद में H2 मीन्स T3 थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म T3 का फॉर्मूला A प्लस ट्वाइस D. T3 इक्वल टू A प्लस ट्वाइस D. A मीन्स 4, 2 इंटू D मीन्स 3, 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 6 10. And therefore the resulting sequence to be HP, we need to insert two numbers. And which two numbers? 1/H1, 1/H2. 1/H1 means 1/7 और 1/H2 means 1/10. ये दो नंबर इंसर्ट करने के बाद में रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में फॉर्म होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1 and -27. 1 और -27 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करना है. सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी है तो दो नंबर इंसर्ट करना है, बोलेंगे G1 और G2. हार्मोनिक में H1 और H2 नोटेशंस दिए, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स भी G1 and G2.
और 1 के बाद में G1, G1 के बाद में G2, G2 के बाद में -27। ये चारों भी नंबर्स हो गए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 1 G1 G2 -27 आर इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म है T1, T1 इक्वल टू 1, सेकंड टर्म T2, T2 इक्वल टू G1, T3 इक्वल टू G3 और T4 इक्वल टू -27। T1 है फर्स्ट टर्म जिसको डिनोट करते हैं अपन लोग A से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। T1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 और Tn का फॉर्मूला A r⁻⁻1। T4 का फॉर्मूला होगा A इंटू r⁻⁴ T4 इक्वल टू A की वैल्यू हो गई 1, A की वैल्यू 1 r⁻⁴ T4 गिवन है -27 इक्वल टू r⁻³ 4 -1 3 -27 है -3 का क्यूब r³ इक्वल टू -3 क्यूब एंड therefore r इक्वल टू -3 r इक्वल टू -3 r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब इसका बाद में सेकंड टर्म यानी G1, थर्ड टर्म यानी G2 दोनों निकाल सकते हैं अपन। G1 equal to T2, T2 means G1 means T2, T2 का फॉर्मूला A into R, A means 1, R means -3, it is equal to -3. G2 means T3, T3 का फॉर्मूला A R square, ये फॉर्मूला Tn equal to A r⁻⁻1, T3 equal to A r⁻³ मैंने 2, A R square, A means 1, R means -3 का square 9, 1 into 9 means 9. And therefore, for resulting sequence to be GP, we have to insert two numbers, -3 and 9. -3 G1 की वैल्यू -3 और G2 इक्वल टू -9, ये दो नंबर्स इंसर्ट करना है। इसके बाद में एक न्यू सीक्वेंस है अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस AGP, A अरिथमेटिको, G ज्योमेट्रिक, S सीक्वेंस या प्रोग्रेशन यानी P फॉर प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A के बाद में A प्लस D, A प्लस 2D, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेंगे 1 r स्क्वायर r³ एक्सेट्रा, ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक न्यू सीक्वेंस फॉर्म करना है जिसके टर्म्स रहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ AP एंड GP, जैसा A into 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A plus D into R, थर्ड टर्म A plus 2D into R square। ये जो सीक्वेंस मिलेंगे दिस टर्म सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिको geometric progression. A sequence is called arithmetico-geometric progression if its each term is a product of the corresponding terms of an AP and a GP. ये AP है और ये GP, corresponding term है फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म है सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, GP AGP की थर्ड टर्म है थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। So if A plus D, A plus 2D, A plus n-1D, etc. are the terms of arithmetic progression, whose first term is A, common difference is D, 1 r square up to r⁻⁻1 up to infinity are the terms of GP, geometric progression, with first term 1 and common ratio r. Then arithmetico-geometric progression is given by पहली टर्म A और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, तो A into 1 प्लस A plus D into R प्लस A plus 2D into R square। तो यहाँ पे लिखे A plus D into R, A plus 2D into R square। nth टर्म A plus n-1 into D, nth टर्म r⁻⁻1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A plus D, A plus 2D, A plus n-1D, etc. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 r square up to r⁻⁻1, etc.
तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी पहली टर्म, सेकंड टर्म का प्रोडक्ट एपी की सेकंड टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म, बाद में एपी की थर्ड टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म, इसका प्रोडक्ट यानी थर्ड टर्म ऑफ एजीपी। वैसे nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट है, दिस इज nth टर्म ऑफ एजीपी। This sequence or this progression is arithmetic or geometric progression, that means AGP. अब इसमें nth term of AGP is this one. T1 है first term, T2 है second term, underline क्या है second term, T3 third term. तो nth term is a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1. A plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1, r raised to n minus 1. Nth term of AGP. Sum of n terms of arithmetic or geometric progression. Sum of n terms निकालना है। Sn equal to a plus b into r, a plus 2d into r square up to a plus n minus 1 into d r raised to n minus 1. ये हो गए टोटल n terms। डॉट डॉट इसलिए नहीं है क्योंकि Sn यानी n terms होना, sum of n terms। इसमें ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ किए तो a प्लस a इंटू आर प्लस d इंटू आर, ये a r d r प्लस a इंटू आर स्क्वायर प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, a r स्क्वायर 2d r स्क्वायर। लास्ट टर्म आएंगे a r s to n minus 1, ये लास्ट टर्म a r s to n minus 1 प्लस n minus 1 d r s to n minus 1। और इसके पहले ये टर्म लिखना रहा तो n minus 1 की जगह n minus 2 आएगा, तो ये n minus 2 a into r s to n minus 2 d r s to n minus 2। दिस इज प्रीवियस टर्म, इससे पहले की टर्म, ये हो गया Sn। अब इसमें r से मल्टीप्लाई करना है, r into Sn, r into Sn में फर्स्ट टर्म है a, तो यहाँ पे होगा ar, बाद में ar है, r से मल्टीप्लाई किया तो ar स्क्वायर, dr को r से मल्टीप्लाई किया तो dr स्क्वायर, ar स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ar क्यूब, जो लिखा नहीं अपन ने, प्लस 2dr क्यूब, कंटिन्यू इन दिस वे। तो ये लास्ट टर्म आ जाएंगे a r s to n minus 1, ये लास्ट टर्म a r s to n minus 1, r से मल्टीप्लाई किया तो a r s to n, और d r s to n minus 1, r से मल्टीप्लाई किया तो d r s to n, ये लास्ट टर्म आ गई। अब इससे पहले की टर्म लिखना रहा तो पहले की टर्म a r s to n minus 2 का हो गया a r s to n minus 1, और d r s to n minus 2 का हो गया d r s to n minus 1। और इसमें अपने क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करना है, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, Sn minus Rsn, Sn minus Rsn इक्वल टू, अब देखो मैंने यहाँ पे येलोइश करके रखा टर्म को, सबट्रैक्ट करते वक्त ये टर्म कट जाएगी, ये ar कैंसल, बाद में ar स्क्वायर कैंसल, इसके बाद में ar क्यूब और ar क्यूब कैंसल, ar s to n minus 1, ये ar s to n minus 1 ये कैंसल। इसके पहले की जितनी भी ar की टर्म है वो कैंसल हो जाएंगी इसके पहले के टर्म के साथ में। अब क्या क्या बचा है, पहली टर्म बची है a, फर्स्ट टर्म a, राइट हियर a, बाद में सेकंड टर्म है dr, ये आगे dr, बाद में 2dr स्क्वायर माइनस dr स्क्वायर, ये हो गया dr स्क्वायर, बाद में नेक्स्ट टर्म है 3dr क्यूब है और यहाँ पे 2dr क्यूब है, सबट्रैक्ट किया तो dr क्यूब आएंगे, कंटिन्यू इन दिस वे। अब ये जो टर्म है लास्ट टर्म n minus 1 dr स्क्वायर माइनस 1, ये अंडरलाइन की हुई टर्म है, ये टर्म ऐसे ये टर्म को माइनस करना है, n minus 1, इसमें माइनस करेंगे n minus 2, dr s to n minus 1, यहाँ पे आ गया n minus 1
माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 dr रेस टू n माइनस 1 n कैंसल और 2 माइनस 1 यानी 1 into dr रेस टू n माइनस 1 यानी dr रेस टू n माइनस 1 दिस वन। अब सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस में यहाँ तक ये जो टर्म अंडरलाइन टर्म ये और ये टर्म सब्ट्रैक्ट करके ये लास्ट में यहाँ पे आ गए। बाद में माइनस में ये टर्म लिखना है अपने को माइनस ए आर एस टू एन माइनस ए आर एस टू एन और प्लस का हो गया माइनस एन माइनस 1 इंटू डी आर एस टू एन। यहाँ पे एस एन कॉमन दिए तो ए एस एन इंटू 1 माइनस आर एस एन कॉमन मीन्स 1 एस एन कॉमन ले लिया तो माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर एस टू एन माइनस 1 यहाँ तक। और ये दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन और आर एस टू एन कॉमन तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर एस टू एन माइनस 1। फर्स्ट टर्म ए, अब डी आर से लेके डी आर एस टू एन माइनस 1 सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स आर एस टू 1 आर एस टू 2 आर एस टू 3 आर एस टू एन माइनस 1 पावर n माइनस 1 तक है तो n माइनस 1 टर्म्स सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के लिए फॉर्मूला फर्स्ट टर्म है a मींस dr 1 माइनस r एस टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r कॉमन रेशियो है। बाद में माइनस के बाद में ये टर्म एज इट इज है दिस टर्म इज एज इट इज। बाद में 1 माइनस r से डिवाइड करेंगे Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे 1 माइनस r से डिवाइड किया तो 1 माइनस r और 1 माइनस r होल स्क्वायर हो गए बाकी न्यूमरेटर एज इट इज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस r आ गया न्यूमरेटर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट कंप्लीट r एस टू n डिनोमिनेटर में 1 माइनस r एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। अब ये हो गए सम ऑफ n टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए r एस टू n माइनस 1 0 हो गए r एस टू n 0 हो गए r एस टू n 0 यानी पूरी टर्म 0 r एस टू n माइनस 1 0 यानी सेकंड टर्म 0 and dr into 1 minus 0 and then dr upon 1 minus r square and the sum of infinite terms of AGP फॉर्मूला बन जाएगा a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r whole square। ये फॉर्मूले से सम टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। Example है find the sum to infinity of the following AGP। अब यहाँ पे दो सीक्वेंस दिख रहे हैं। एक सीक्वेंस कौन सी है? फर्स्ट टर्म 1 into 1 बाद में 2 into 1 by 4 3 into 1 by 16 बाद में 6 1 2 3 4 होना है 4 into 1 by 64 एक्सेट्रा। इसमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4 a इक्वल टू फॉर एपी एपी के लिए a इक्वल टू 1 डी है कॉमन डिफरेंस है 1 एपी इज 1 2 3 1 2 3 etc। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 कॉमन डिफरेंस 2 minus 1 3 minus 2 दैट इज d। और जीपी है 1 के बाद में 1 by 4 1 by 4 के बाद में 1 by 16 यहाँ पे R यानी कॉमन रेशियो 1 by 4 1 by 4 upon 1 by 16 upon 1 and therefore sum to infinity equal to फॉर्मूला कौन सा है?
a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r square. A upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r whole square. A means 1 upon 1 minus 1 by 4 plus d means 1, r means 1 by 4 upon 1 minus 1 by 4 whole square equal to 1 upon 1 minus 1 by 4 and 3 by 4 plus 1 by 4 डिवाइड बाय 1 minus 1 by 4 and 3 by 4. 3 by 4 का स्क्वायर, 3 by 4 का स्क्वायर है 9 by 16. डिवाइड बाय 9 by 16 मल्टीप्लाई बाय 16 by 9. 1 upon 3 by 4 means 4 by 3. 4 4 16 and 4 by 9. LCM है 9. न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करना है. 4 into 3 12 plus 4. 9 divided by 3 है 3. 3 into 4 12. 9 divided by 9 1. 1 into 4 4. And answer 16 by 9. Sum to infinite terms is 16 by 9. इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि AP है 1 2 3 4 एटसेट्रा. ये AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a इक्वल टू 1 d इक्वल टू 1. GP है 1 by 4 1 by 16 1 by 64. GP के लिए r है ना कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म 1 होना तो r मींस 1 by 4. सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन. दैट इज आंसर. सेकंड है AGP है 3 6 by 5 9 by 25 12 by 125 15 by 125. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. पहले टर्म है 3 मीन्स 3 into 1. बाद में 6 into 1 by 5 9 into 1 by 25 etc. 9 into 1 by 9 6 1 by 5 9 1 by 25 बाद में 12 into 1 by 125 15 upon 6 to 5. इसमें AP what is arithmetic progression 3 6 9 के बाद में 12 15 etc. यहाँ पे A इक्वल टू है 3. D common difference 6 minus 3 that is 3. 9 minus 6 12 minus 9 and it is equal to 3. Geometric progression है 1 by 5 1 by 25 1 by 125. यहाँ पे R means common ratio 1 by 5 divided by 1 1 by 25 divided by 1 by 5. Common ratio R equal to 1 by 5. And therefore sum to infinity equal to formula A upon 1 minus R plus dr upon 1 minus r whole square. A means 3 upon 1 minus 1 by 5 1 minus r equal to 1 by 5 plus d means 3 r means 1 by 5 upon 1 minus 1 by 5 whole square. 3 upon 1 minus 1 by 5 means 4 by 5.
plus 3 by 5 upon 1 minus 1 by 5 means 4 by 5 और 4 by 5 का स्क्वायर 16 by 25 5 ऊपर चले गए तो 3 into 5 15 15 by 4 plus 3 by 5 into ये हो गया 15 25 by 16 5 5 25 15 by 4 plus 15 by 16 4 और 16 का एलसीएम है 16 से 4 से डिवाइड किया तो 4 into 15 60 plus 16 divided by 16 1 into 15 is 15. So answer is 75 by 16. This is sum to infinity.